और चीन के बीच में जो तनाव है और भारत एक जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो जवाब तिब्बत है। चीन और तिब्बत के बीच में जो तनाव हो रहे हैं उसमें एक मिसिंग लिंक है तिब्बत, क्योंकि चीन तिब्बत को कब्जा करने के बाद भारत की सीमा में पहुंचे और आज भारत को कोस रहे हैं हर जगह से, अरुणाचल से, लद्दाख से और ये हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, सब जगह से। और मैं ये कह रहा हूं कि जब तक भारत तिब्बत को नहीं समझेगा, चीन को जवाब देने की तो दूर की बात है, चीन को समझेगा नहीं। क्योंकि तिब्बत जो है वो भारत की सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री है, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है और भारत से 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमाएं हैं। आप चाहते क्या हैं वो बताएं। आप क्या अब मैं भारत सरकार को एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप भारत सरकार की एक चीन नीति जो है उसको बदलाएं, क्योंकि उससे हमें। Greetings to everyone. My name is Rupinder Kaur and I am a director of Hope Immigration and Consultancy. I am also an active member of an ICCRC. We are coming to your city Chandigarh to conduct a seminar which will take place on February 27th between 10 AM to 3 PM at Hotel Amara, SCO 136-137, Sector 43B, Chandigarh. The candidates who are interested to immigrate to Canada under Express Entry, Provincial Nomination Program, Caregiver, Work Permit and Investment categories are welcome to the seminar. I will also request the candidates who have already launched their applications under these categories and who also have refusals under these categories to come and meet me on February 27th at Hotel Amara. Thank you so much. ये मानते हैं कि तिब्बत चीन की कब्जा किए हुए देश जैसे तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, हांगकांग, ताइवान पूरा चीन की हिस्सा मानते हैं, जबकि उनमें से 70% चीन की कब्जा किए हुए देश हैं। और ऐसे कब्जा किए हुए देशों को चीन की हिस्सा मानने से चीन को और बड़ापन कर रहे हैं, जबकि अगर ये प्रश्न किया तो हम डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली हम चाइना को डिसलॉज कर सकते हैं और भारत को ताकत की पोजीशन में पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी तक जहां तक तिब्बत था, तिब्बत हमेशा आज़ादी की बात करता था, लेकिन अभी ये वन चाइना पॉलिसी खत्म करने की बात आप कहां से लेके आए? क्या रीजन रहा है? या वन चाइना पॉलिसी नकारने से न सिर्फ तिब्बत की आज़ादी को एक रिकग्निशन मिलेगा, उससे भारत को पोजीशन ऑफ पावर में ला सकते हैं, क्योंकि अब हम चीन को तिब्बत के बारे में बात कर सकते हैं, चीन की कब्जा किए हुए देशों के बारे में बात कर सकते हैं और ताइवान और हांगकांग के बारे में बात कर सकते हैं, जबकि वन चाइना पॉलिसी में इस सब मामले को अंदरूनी मामला मानना पड़ रहा है आज तक। लेकिन जहां तक भारत और चीन के संबंधों की बात है, गलवान घाटी में जब तक हादसा नहीं हुआ था, उससे पहले तो हिंदी चीनी भाई भाई थे, तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? अब क्यों उठा रहे हो आप? हिंदी चीनी भाई भाई जो है वो 1962 में खत्म हो गया था। उसके बाद क्योंकि चीन ने अरुणाचल में आक्रमण किया, उससे बाद एक डर सा पैदा हो गया था और उसके बाद पॉलिटिकली जो भी दिल्ली की सरकार में आए, उन्होंने चीन से रिश्ता बनाया, एक अपेक्षा रखा कि चीन की एक इन्वेस्टमेंट आएंगे। ये जो अपेक्षा, ये एक विश्वास जो है वो विश्वासघात निकला गलवान वैली में, और गलवान घाटी में जो हत्याकांड हुआ उससे अब पूरी भारतवासियों चौंक गए, हैरान हो गए और जाग गए हैं। उस जागरूकता से अब हमें चीन की तरफ नीति बदलना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है क्या भारत